जय हिंद सभी साथियों को। यूपी पुलिस में 60,244 वाली भर्ती में जिन लोगों की भी ज्वाइनिंग हो रही है, आप सभी को डिटेल बतानी है। कुछ जानकारी, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, उसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। जो कोर्ट केस वाले थे, यानी जिन पर मुकदमा वर्तमान में चल रहा है, या ऐसे जो लोग हैं जिन पर पुराना मुकदमा चल रहा था, उनका मुकदमा खत्म हो चुका है, तो उनकी ज्वाइनिंग कैसी होगी, कोर्ट केस वाले। और दूसरी बात, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं या जो सिलेक्टेड हैं उनके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई भर्ती इसी महीने में 100% आने वाली है। अपनी तैयारी पर 100% फोकस कर दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। कंपटीशन इस बार भी अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि आजकल आपको पता भी स्टूडेंट की एक दो तीन प्रॉब्लम मेन है कि एक तो उन्हें प्रॉपर जो है मटेरियल नहीं मिल पा रहा, दूसरी बात जो है क्वेश्चन जो, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी जो क्वेश्चन जो आप अपनी तैयारी करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से करें, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों से आप नहीं करते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कम रहती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजी कम रहती है, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो ख़राब होता है। तो आप सभी से बताना चाहता हूँ कि अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आ रही है, जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे मेन जो बात है, क्योंकि उसमें जो आपके 2024 में जो पेपर हुए, जो 10 पेपर आपके री एग्जाम हुए, जो 2019 वाला पेपर हुआ, जो 2018 वाले पेपर है, उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरी बात, मैंने और बुकों से कंपैरिजन करा, और जिस बुक में ये सारे पेपर दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसकी कीमत है लगभग 390 रुपये के आसपास, यानी 400 के आसपास, और इनकी बुक की कीमत है लगभग 300 के आसपास या 300 से भी कम है। दूसरी बात, इनकी सेल चल रही है भाई 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, जिसमें पूरा 50% का आपको जो है छूट मिलने वाली है। तो अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर खरीदिए, मैं अपने जो लिंक में वो डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करता हूँ कोर्ट केस वालों की। देखो, जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है वो सब भाई ध्यान दें। जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है भाई, आपकी ज्वाइनिंग अब हाई कोर्ट के द्वारा ही होगी। अगर आप हाई कोर्ट से आदेश करा लाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो तो हाई कोर्ट से आदेश करा लें, अगर वो ज्वाइनिंग अभी करना चाहते हैं, या उसके बाद अगर अभी नहीं करना चाहते तो जैसा भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसको फिर आदेश लगा दीजिए, हो जाएगा। दूसरी बात, जो दोष मुक्त हो चुके हैं, या उनकी बहुत सारे लोगों की वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, एफिडेविट में वो चीज़ें नहीं बताई। किसी समझदार आदमी ने वो चालाकी खेल दी इनके साथ, उन्होंने कहा कि भाई एफिडेविट में मत बताना, पुलिस को पता नहीं चलेगा, तो इन सब चीज़ों का पता लग गया और उनकी ज्वाइनिंग भी रुक गई है। और कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एफिडेविट में मतलब अपने आप का मुकदमा शो नहीं किया, जो उन पर मुकदमा कभी हुआ था उसके बारे में नहीं बताया, तो अब उनको पुलिस ऑफिस से बताया गया है कि भाई आप भी हाई कोर्ट से आदेश करा के लाइए। ठीक है, हमने बहुत पहले से आप लोगों से कहा था कि भाई एफिडेविट में कोई भी चीज़ आपको छिपानी नहीं है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोष मुक्त हो चुके हैं भाई, एक चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, अपनी फाइल का देखो, आपको 17 तारीख में ज्वाइनिंग के लिए जाना है। समझ लो बात, जो मतलब जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है उनको मैंने प्रक्रिया बता दी कि उनकी ज्वाइनिंग तो हाई कोर्ट के आदेश से ही होगी। हमारे साथ कई लड़के ऐसे थे जिन पे मतलब जिनका दहेज का मुकदमा चल रहा था, तो उनका जब मामला उन्हें हाई कोर्ट से आदेश करा के लाए, उसी के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन जिन लोगों का मुकदमा का निस्तारण हो चुका है, उन लोगों की ज्वाइनिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आपने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें नहीं की हैं, या कुछ जो फैक्ट है वो छुपा लिए हैं, एफिडेविट में नहीं बताया है, तो आपकी ज्वाइनिंग में भी थोड़ा लेट हो सकता है। तो आप डीएम कार्यालय में भाई पता करते रहें कि आपकी फ़ाइल की क्या स्थिति है, क्या चीज़ें हैं, अपनी फ़ाइल के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि मैंने आप सभी को बहुत वीडियो में बता दिया कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आपकी जो फाइल है वो जेडीसी जनपद में नहीं पहुंचेगी, आपकी ज्वाइनिंग तब तक नहीं होगी। इस बात को आप स्पष्ट रूप से, हमारे साथ जब ज्वाइनिंग में कई लड़के चले गए थे, मतलब उनका मुकदमा खत्म हो चुका था, मारपीट का था, किसी का डाउरी का था, खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग तब तक नहीं हुई जब तक उनकी फाइल नहीं पहुंची। उन्होंने 10 दिन तक वेट किया, 15 दिन तक वेट किया, उसके बाद जो वहाँ के ITI PTI थे उन्होंने उनको वापस भेज दिया कि एक काम करो भाई, अपनी फ़ाइल के बारे में तुम खुद ही पता कर पाओ, क्योंकि जब तक आपकी फ़ाइल नहीं आएगी तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिन पर कभी भी कोई मुकदमा इस तरह की चीज़ें हुई थी, एक बार 17 तारीख में जाने से पहले अपनी फ़ाइल के बारे में या SSP ऑफिस में या DM ऑफिस में पता कर लीजिए कि आपकी फ़ाइल जा चुकी है या नहीं जा चुकी, क्योंकि फिर वेट करेंगे फिर आप तो अभी सुनो, अभी तो आप अपने घर पे हो, यहीं पे हो, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप JTC में चले गए फिर आपको वहाँ से छुट्टी लेकर आना पड़ेगा, या फिर वो ऐसा आपको नहीं भेजेंगे, तो फिर आने में ज़्यादा दूर आने जाने में भी दिक्कत होगी, फिर आप फ़ोन करते रहेंगे, बाबू फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो अभी आप यहीं हैं, अपनी फ़ाइल के बारे में जानकारी कर लें, उसी के बाद अपना 17 तारीख में अच्छे से राम का नाम लेकर निकल जाएँ भाई JTC के लिए। ठीक है भाई, जय हिंद।